हेलो स्टूडेंट, मैं भविष्य से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 1 के कई पार्ट थे, उसमें से हमने उन पार्टों को सॉल्व किया था। उस पहले पार्ट में अभी क्वेश्चन संख्या डी और ई बचा हुआ है। आज हम उसको डिस्कस करते हुए आगे के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे अपने पास कॉपी और पेन लेकर बैठे, जिससे कि मैं जो भी कंसेप्ट बताता जाऊं आप सभी उन्हें क्या कर जाएं, अपने नोटबुक पे उसे करते जाएं। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे कि मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे होंगे कि मैंने आपको ये जो करा दिए थे बेटा, ये फिफ्थ वाला पार्ट में करा दिया था और फिफ्थ वाले जो पार्ट में ए करा दिया, बी करा दिया था, और देखो ये सी भी मैंने क्या कर दिया था, आपको पार्ट सी वाला पार्ट भी क्या कर दिया था, मैंने करा दिया था, है ना। अब उसके बाद डी बचता है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आर बराबर एक्स कोमा बाई सच दैट एक्स कोमा बाई की पत्नी है, की पत्नी है। ठीक है छात्रों, इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। क्या मतलब हुआ भाई, सबसे पहले हम चेक करते हैं स्वतल्य संबंध। स्वतल्य संबंध, अच्छा स्वतल्य संबंध आप सभी को पता है। स्वतल्य संबंध में क्या होता है, यदि ए का किसी से बी, ए का बी से कोई संबंध है और यहां पर ए का संबंध किससे हो जाए, ए से, तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, स्वतल्य संबंध बोलते हैं। अगर मैं यहां आपसे बोल दूं कि एक्स कोमा एक्स रियल नंबर, क्या x कोमा एक्स रियल नंबर हो सकता है? मैं बोलूंगा नहीं हो सकता। क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि x बाई की पत्नी है, तो मैं ये बोल सकता हूं इसमें, क्योंकि कोई भी स्वयं की, कोई भी व्यक्ति भाई स्वयं की क्या पत्नी हो सकती है क्या? स्वयं की पत्नी नहीं होती। तो बेटा कोई भी व्यक्ति स्वयं की कोई अपनी पत्नी नहीं होती है ना। इसका मतलब इसलिए आर क्या है, आर स्वतल्य नहीं है, आर स्वतल्य नहीं है भाई। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? स्वयं स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 चेक करते हैं हम। क्या चेक करते हैं भाई? सममित संबंध के लिए जाते हैं। सममित संबंध, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलेंगे सममित संबंध में। तो सममित संबंध में आप देखना कि माना माना एक्स कोमा बाई रियल नंबर है, मतलब है ना, इसका मतलब सॉरी संबंध है, एक्स कोमा बाई का क्या है, एक संबंध है। इसका मतलब क्या है, यहां इसका मतलब है एक्स बाई की पत्नी है। एक्स कौन है भाई? बाई की पत्नी है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बाई कोमा एक्स वास्तविक मतलब संबंध आर? तो मैंने आपको बताया था समित संबंध क्या होता है कि x का जो संबंध बाई से है वही संबंध बाई का किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। परंतु क्या बाई का एक संबंध हो सकता है? क्या आप लिख सकते हो यहां बाई x की पत्नी है? नहीं भाई, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, यह संबंध सुटेबल नहीं है, पत्नी है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, बाई एक्स पत्नी है, एक्स पत्नी है किसकी? बाई की। क्या यहां पे ये हो जाएगा कि बाई पत्नी हो जाएगी एक्स की? ऐसा नहीं है, बाई हमेशा क्या रहेगा, यहां बाई हमेशा हस्बैंड रहेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या नहीं है, इसलिए इसलिए आर सममित संबंध नहीं है, इसलिए आर क्या नहीं है भाई, सममित संबंध नहीं है। तीसरा हम देखते हैं कौन सा संबंध, संक्रामक संबंध। तीसरा बेटा कौन संबंध देखते हैं हम, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम बोलेंगे कि मान लो एक्स बाई की पत्नी है तथा बाई जेड की पत्नी है। क्या लिखोगे भाई? मानो इसमें, माना एक्स कोमा बाई रियल आर और बाई कोमा जेड इज अ रियल आर, है ना। तो क्या मतलब है ये कि एक्स बाई की पत्नी है और बाई जेड की पत्नी है। तो इसका
अगर हमें सममित संबंध निकालना है भाई, कौन संबंध निकालना है, सममित निकालना है, सॉरी संक्रामक निकालना है, तो यहां पर बाई क्या होना चाहिए, हटना चाहिए। तो संबंध एक्स का किससे आना चाहिए, एक्स का संबंध जेड से आना चाहिए। मतलब एक्स जेड की क्या होनी चाहिए, पत्नी। क्या एक्स जेड की पत्नी है यहां, तो हमें संबंध क्या होना चाहिए, एक्स जेड की पत्नी आनी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ भाई, यहां हम बोलेंगे इसलिए, इसलिए एक्स जेड की पत्नी है। बेटा एक्स जेड की पत्नी नहीं है, एक्स पत्नी किसकी है, बाई की। अतः अतः आर संक्रामक नहीं है। अतः भाई आर क्या संक्रामक नहीं है। आपके सामने मैंने ये क्या किया, एकदम फुल अच्छे तरीके से क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। क्या दिया, स्वतंत्र संबंध के लिए जो संबंध एक्स का बाई से वो एक्स का एक्स से होना चाहिए। सममित संबंध के लिए जो संबंध एक्स का बाई से है तो वही संबंध बाई का किससे होना चाहिए, एक्स का होना चाहिए, जो ऐसा नहीं है। संक्रामक के लिए यदि एक्स का बाई से जो संबंध है वही बाई का संबंध किससे होना चाहिए था, एक्स का संबंध जो बाई से है और बाई का संबंध जो जेड से है, उन दोनों का मिलाकर के जो संबंध निकलेगा एक्स का जेड से होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अतः तीनों संबंध नहीं है। मतलब सम्मित स्वतंत्र भी नहीं है, संक्रामक भी, सम्मित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। जब तीनों नहीं है तो तुल्यता बेटा नहीं होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लो, स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। क्लियर है सभी को, चलो अगला देखते हैं भाई। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई देखो, बिल्कुल ये भी क्या एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आपने अभी वाला जो क्वेश्चन किया है तो ये भी वही है। तो ये बोल रहा है कि आर बराबर एक्स कोमा बाई, एक्स बाई के पिता है। तो नंबर एक हम चेक करेंगे इसे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध। अच्छा स्वतुल्य संबंध आप सभी जानते हैं कि एक्स का जो बाई से संबंध है तो एक्स का एक्स से संबंध होना चाहिए, है ना। तो मैं बोलूंगा यहां कि एक्स कोमा एक्स ये संबंध एक दूसरे के साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता। क्या स्वयं का पिता हो सकता है भाई, स्वयं का पिता, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता हो ही नहीं सकता है भाई। इसलिए आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। इसलिए आर क्या नहीं है भाई, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है, फिर चेक क्या करेंगे हम, फिर हम चेक कर लेते हैं सममित संबंध। क्या चेक कर लेते हैं, सममित संबंध। अच्छा सममित संबंध के लिए क्या चेक करेंगे हम, सममित संबंध के लिए हम बोलेंगे माना एक्स कोमा बाई एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, संबंध रख रहे हैं। एक्स बाई के साथ क्या रखता है, संबंध रखता है। क्या मतलब हुआ कि एक्स बाई का पिता है। एक्स कौन है भाई, बाई का पिता। तो जब एक्स बाई का पिता है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि बाई, सॉरी, कि बाई कॉमा एक्स क्या संबंध आर से रखेगा, मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि क्योंकि भाई एक्स का बेटा है, पिता नहीं, पिता नहीं। यहां मैंने बताया कि एक्स क्या है, बाई का पिता है, तो बाई बेटा हो गया। तो यहां पर अब ये बोल रहा है कि बाई पिता हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। तो बेटा है, पिता नहीं। क्या लिखेंगे, अतः आर सममित नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। फिर हम चलेंगे तीसरे वाले पे भाई। तीसरा वाला क्या कहता है, तीसरा वाला है संक्रामक, संक्रामक संबंध। और संक्रामक संबंध में देखो क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे माना एक्स कोमा बाई है जो संबंध है, और बाई और जेड क्या कर रख रहे हैं यहां पे, बाई जेड के पिता ले लो। तो
तो यहां पर एक्स जेड के क्या होने चाहिए थे? पिता होने चाहिए। क्या ऐसा है? चेक करते हैं एक बार भाई। यहां पे मैं चेक करता हूं, हमने क्या लिखा है यहां, चेक करके देखो। हमने लिखा है एक्स वाई के, एक्स वाई के पिता हैं, है ना भाई? एक्स वाई के पिता हैं और वाई जेड के पिता हैं। एक्स वाई के पिता हैं और वाई जेड के पिता हैं, तो इसका ऑल ओवर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एक्स जेड के पिता है। एक्स कौन है? जेड के पिता। तो यहां हम देखें कि यहां तो हमारा संबंध निकल रहा है कि एक्स कौन है? वाई का पिता। तो एक्स जेड का पिता थोड़ी हो जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे अतः अतः आर संक्रामक नहीं है। अतः यह संबंध रिलेटिव नहीं होगा। अतः आर संक्रामक नहीं है। सभी बच्चे इसे अपनी नोटबुक पर फटाफट से उतारें। आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे अभी। चलो फटाफट करो इसे। ठीक है ना? तो ये संक्रामक भी नहीं है। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो भाई, ये क्वेश्चन 2 है आपकी स्क्रीन पे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को भाई। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर देखते हैं। जैसे हम 3 भागों में क्या करेंगे भाई, पढ़ेंगे। हम्म, एक भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। ठीक है भाई, देखो सभी लोग अच्छे से समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट डालना है इस क्वेश्चन को। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में इसके क्या हो, चांस बने पूछने के। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर ए कॉमा बी, ए इज लेस देन इक्वल टू क्या है भाई? ये बी स्क्वायर है। ये क्या है? ये सभी लोग इधर देखना भाई, सभी ये थोड़ा क्या हो गया, इसमें मिस्टेक हो गई है। तो भाई ये है बी स्क्वायर। क्या ये बी स्क्वायर है? मैं सभी अभी क्या करता हूं, इसे करेक्ट कर देता हूं। मैं लेस देन इक्वल टू कितना भाई ये है बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है आपको? तो इसे हम क्वेश्चन को करते हैं, देखना भाई। चलो, परिभाषित संबंध आर न तो स्वतंत्र है और ना ही क्या है सम्मित है और ना ही क्या ये संक्रामक है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्वतुल्य, चेक करेंगे भाई। क्या चेक करेंगे? चेंज कर लेते हैं इसे, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। अच्छा, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए? स्वतुल्य के लिए हम लिखेंगे ए इज लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। सदैव, सदैव सत्य नहीं है, सदैव सत्य नहीं है। ए जो है लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर सदैव सत्य नहीं है भाई। क्यों सदैव सत्य नहीं है? इसलिए सदैव सत्य नहीं है कि यहां पे यदि मैं ए की वैल्यू रखूं तो बी का मान मेरा ए के बराबर या उससे छोटा आ जाए। ये सदैव सत्य नहीं है। अगर मैं एक रख लूंगा तो एक हो सकता है कि उसके बराबर आ जाए, 2 रख लूं तो उससे क्या है, वो बड़ा भी हो जाए। तो ये तो करेक्ट है। बट मैंने बोला यदि ए की वैल्यू मेरी 1/2 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या उससे बड़ी होगी क्या? नहीं भाई, बटे में जो भी संख्या जितनी भी क्या होगी, जो संख्या जितनी क्या होती है, बड़ी होती है, और उसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग करते हैं, वो संख्या उतनी बड़ी होती जाती है। और जो संख्या जितनी छोटी होती है उसका वर्ग करेंगे तो वो संख्या उतनी ही छोटी होती जाएगी। ये आप करेक्ट जो चीजें हैं उनको समझना। इसका मतलब क्या हुआ
कि ए कॉमा ए नॉट रिलेटिव ऑफ अ आर। क्या बात समझ में आ रही है? इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो हमेशा, जहां जो हमेशा ए क्या है भाई, ए संबंध किसके साथ है? आर के साथ। क्या बात क्लियर है? तो ये क्या होगा भाई, आर स्वतुल्य नहीं है। आर क्या नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या कर दिया? मैंने बोला बेटा टेंशन ना लो, इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या एग्जाम्पल है भाई? अगर मैंने आपसे बोला कि a बराबर 1/2 है, a बराबर 1/2 हो, तब क्या कंडीशन बनेगी? मैं बोल सकता हूं कि 1/2 ये रहा, और संबंध जब हमारा बना रहा है, वो संबंध बना रहा है a लेस देन एंड इक्वल टू b स्क्वायर। देख लें भाई, तो 1/2 का मैं क्या करूंगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा। क्या ये बात सत्य है? क्या एक की वैल्यू 1/2 के बराबर है, मैं क्या के होल स्क्वायर के बराबर? मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो उससे बड़ी होगी? मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी छोटी संख्या होगी आप उतना उसका वर्ग करोगे, वो संख्या क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अतः हम बोल सकते हैं कि 1/2 लेस देन एंड इक्वल टू, नॉट अ लेस देन इक्वल टू 1/4। अतः संबंध आर, अतः संबंध आर, या यही लिख सकते हो कि 1/2 कोमा 1/4 नॉट रिलेटिव ऑफ आर। ये आर के साथ कोई भी संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे स्वतुल्य संबंध नहीं है। मैंने डिटेल में ही आपको क्या किया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये यदि a बराबर 1/2 है तो b 1/4 ये 1/2 से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है। क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? अच्छा चलो अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में हम सममित संबंध के लिए देखें, तो सममित संबंध के लिए हम बोलेंगे सममित के लिए, सममित संबंध। तो सममित संबंध के लिए देखेंगे कि यहां मैं बोलता हूं आपसे कि a कॉमा बी, अच्छा मैं इसे दूसरी पेन लेता हूं भाई। मैं आपसे बोल रहा हूं कि a कॉमा बी संबंध रख रहे हैं किसके साथ भाई, r के साथ संबंध रखते हैं। तो क्या ये कंडीशन होनी चाहिए कि a लेस देन n इक्वल टू बी स्क्वायर? क्या बात आपको यहां पर समझ में आती है नहीं आती? अगर मैं इसको बोलूं, अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, सममित के लिए क्या होता है कि जो संबंध a का b से है तो वही संबंध b का a से भी होना चाहिए। तो मैं इसका भाई उल्टा करके देखता हूं क्या बात हमारी बन रही है या नहीं। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि b, तो क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूं उसे? मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? ये तो तुमने पूरा उल्टा कर दिया ना। एक को 1/2 को 1/4 बना दिया और 1/4 को 1/2 बना दिया, तो गलत है ना। तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं। अतः मैं बोल सकता हूं यही कि b कॉमा a रिलेशन नहीं रखेगा भाई, ये रिलेशन नहीं रखेगा। अतः r संबंधित नहीं, अतः r सममित नहीं है, अतः r सममित नहीं है। ये बात आप सभी को क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आई तो भाई मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको क्या कर सकता हूं सर, समझा सकता हूं। अगर आपके समझ में आए तो बेटा सभी क्या करना, क्लास को लाइक करना, ठीक है, बोलना कि सर बहुत अच्छा है ना। चलो इसको मैं एक एग्जांपल आपके लिए देता हूं, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो यहां पे माना 1,2 ये क्या है, संबंध रखते हैं आर के साथ। कहने का मतलब क्या हुआ, देख लो आप। अगर मैं यहां पे 1 रखूंगा तो जाहिर सी बात है कि यहां 1,2 है ना। मैंने क्या रखा है यहां पे, माना क्या ये 1,2 है, रिलेटिव क्या है ये आर। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा ना। तो ये सही बात है। क्या मैं इस तरीके से बोल सकता हूं उसे कि 2,1 क्या ये रिलेशन आर के साथ रख सकता है? क्या मैं इसको, अच्छा ये बोल सकता हूं कि यहां पे मैं क्या कर दूं 2 और इसको बड़ा और इसके बराबर कर दूं? क्या ये कंडीशन संभव है? मैं बोलूंगा भाई ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। 2 1 से कैसे बड़ा हो जाएगा? 2 बड़ा हो सकता है क्या? मतलब 1 बड़ा हो सकता है क्या 2 से? संभव नहीं है। तो मैं बोलूंगा ये इसके साथ क्या नहीं बनेगा भाई, ये इसके साथ रिलेशन नहीं रखेगा। अतः मैं यहां पे कंडीशन बोल सकता हूं
कि यही, चलो मैं यही आपसे मतलब एक डिस्कस करूं यही, तो क्या दिखेगा यहाँ पे आपको कि 1 स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 2 का स्क्वायर, बट यहीं पे मैं इसे करता हूं 2,1, क्या ये रिलेशन आर से रखे, तो इसका मतलब हो गया कि 2 का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ये संभव नहीं है। जब ये बेटा संभव नहीं है तो हम यहां ये बोल सकते हैं कि 2 का स्क्वायर भी ये संबंध नहीं रखेगा, तो अतः हम क्या बोलेंगे, अतः आर सम्मित नहीं है। बेटा आर सम्मित नहीं होगा। अच्छा तीसरा वाला और एक चेक करके देखते हैं, तीसरा वाला चेक इसी में इसी लाइन में कर लेंगे, तीसरे वाले को चेक। अच्छा संक्रामक देखेंगे, क्या लिखेंगे, संक्रामक संबंध, देखना आप है ना, मैं इसको भी एक अच्छे से मतलब अच्छे डिस्कशन देता हूं आपको। संक्रामक संबंध के लिए क्या करेंगे भाई, यदि ए कॉमा बी, यदि ए कॉमा बी ये आर के साथ क्या रखते हैं संबंध, और बी कॉमा ए क्या रखते हैं, ये भी आर के साथ संबंध रखते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों इसके साथ संबंध रखते हैं तो भाई क्या होना चाहिए, तो हमारे पास आना चाहिए कि ए लेस देन एन इक्वल टू बी स्क्वायर और बी लेस देन एन इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर। क्या आप सभी को यह बात यहां पे क्लियर होती या नहीं होती, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यही मैं आपसे क्या इस तरीके से बोल सकता हूं कि ये इससे संबंध रखता है तो ए संबंध किससे रखे, ए के साथ, देखना भाई यही तो हो गया, जे का जो संबंध बी से है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा है ना ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग है ना, ए बी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ए बी और इससे मिटा लेता हूँ है ना, चलो इससे मिटा, ये ए कॉमा बी और इसे बी कॉमा कितना कर लो बेटा, सी कर लो, इसे कर लो बी कॉमा सी और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो ये ए का संबंध किससे आएगा, सी के साथ आएगा, और इसको मैं यहां बोल सकता हूं इक्वल टू ए, दैट इम्प्लाइज है ना, सॉरी 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 सॉरी, चलो इसे इस तरीके से, तो ए लेस देन एन इक्वल टू कितना, सी स्क्वायर, ठीक है भाई। अतः इसी में लिखेंगे ए कॉमा सी, ये भाई इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता, अतः क्या ये, अतः अतः आर क्या नहीं है भाई, संक्रामक नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। अभी आप बोलोगे सर आपने सभी के एग्जाम्पल बताए, इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं बताया, तो बेटा पेशेंस रखो, मैं इसका भी एग्जाम्पल भी आपको बता रहा हूं, आप इसे फटाफट से उतार लीजिए, बोर्ड पर क्या नहीं है, स्पेस नहीं बचा है, मैं अभी आपको बताता हूं इसका, इस यहां से रिमूव करने के बाद आपको इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, इसे फटाफट उतार लो बेटा, ठीक है, सभी ने उतारा होगा इसको, चलो ठीक है बेटा, तो मुझे लग रहा है कि सभी ने उतार लिया होगा ये, है ना, तो मैं इस चीज को क्या करता हूं, इसको संक्रामक को ऊपर लेके आता हूं, ठीक है, और इसको करता हूं रिमूव, इस चीज को करता हूं मैं रिमूव, और यहां मैं इसका क्या करता हूं बेटा, एग्जाम्पल देता हूं एक, कहाँ गया ये, तो दोबारा करना पड़ेगा यार, चलो यहाँ ले आओ इसे मैं ए इस तरीके से ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है भाई, कौन क्यों रहा है भाई, तू नीचे आ जा, चलो इसका मैं क्या करता हूं एक आपके सामने बेहतरीन सा एक एग्जांपल लेके आपको इसे क्लियर करके बताता हूं, है ना, कैसे भाई, मैंने बोला कि एग्जांपल 2,3 लिया, ये संबंध आ रहा है, क्या मतलब हुआ कि 2 लेस देन इक्वल टू एंड 3 स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 से बड़ा ही होगा 3 का स्क्वायर, ऑब्वियस बड़ा होगा, और ये आप पे डिपेंड करेगा आप मतलब किस तरीके से एग्जाम्पल को ले रहे हो, और दूसरा ले रहा हूं मैं 3,1.2, मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए ना कुछ इस तरीके से, मतलब स्क्वायर करोगे तो 1 पॉइंट मतलब 2 करोगे इसका, तो समथिंग 3 1.144 आएगा ना, 12 में 144, ठीक है, तो ये 1.5 से ज्यादा जाना चाहिए, मतलब 1.2 और गुणा 1.2 करोगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर करोगे तो 12 में 144,
1.44 ही रह गया ये तो भाई। 1.5 कर लेता हूँ, 1.6 करता हूँ सर। नहीं 1.2 ही बेटर है, 1.2 इस तरीके से। तो मैं यहां बोल सकता हूं और 3 लेस देन एन इक्वल टू 1.2 का होल स्क्वायर। मैंने आपके सामने ये दो एग्जांपल लिए हैं इस तरीके से भाई, है ना। 12 144 ये कहाँ है, 3 से बड़ा नहीं होगा ना ये। और 169 18 144, चलो इसे 169 2 से ऊपर जाना चाहिए, इसे 18 1.8 कर लो भाई सर। 1.8 का स्क्वायर कर लो तभी बड़ा हो पाएगा वो, है ना। तो ये कंडीशन आ गई। और यहां पर जो तुम्हारा जो रिलेशन निकल के आएगा भाई, दैट इंप्लाइज क्या आना चाहिए, 3 से 3 गया 2,1.8 आना चाहिए, 2,1.8। ठीक है भाई, 2,1.8 आना चाहिए इस तरीके से। तो यहां पर क्या बैठना चाहिए, ये बैठना चाहिए था हमारा, ये बैठना चाहिए था 2, मतलब 2 लेस देन 1.2। भाई ये थोड़ा गड़बड़ आ रहा है भाई क्वेश्चन, है ना, इसे 1.2 ही करो तभी बेटर रहेगा ये, वरना तो गड़बड़ कर जाएगा। 1.2 एंड 1.2, ठीक है, ये हो जाएगा 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2 का होल स्क्वायर। अब 12 का तुम 1.2 का स्क्वायर करोगे तो ये बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए हम बोल देंगे ये नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसलिए ए कॉमा सी ये आर के साथ जो संबंध है, ये संबंध को क्या नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। अतः हम बोल सकते हैं अतः आर संक्रामक नहीं है। भाई देखना मैंने किस तरीके से क्वेश्चनों को क्या कर रहा हूं, क्वेश्चनों के साथ लड़ाई की जा रही है ना, आप भी क्या करना है इस पे फोकस देना। ठीक है, फटाफट तारो इस क्वेश्चन को, चलो तारो। टाइम कितना हो रहा है, और अगला टाइम हो रहा है 3:15। चलो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, उतार लिया होगा सभी ने। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर ए बी बराबर सच दैट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतल्य, सम्मित या संक्रामक होगा। इसे चेक करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस प्रश्नावली का सबसे यही इजी क्वेश्चन माना जाएगा, है ना। तो समुच्चय माना a इक्वल टू दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इस तरीके से। तो मैं इसमें क्या करता हूं, वेन डायग्राम से जाता हूं और इसका एक रिलेशन आपके सामने क्या करता हूं, निकाल के दिखाता हूं, है ना भाई। तो ये इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, ये ठीक है, दूसरा इसे ले लो ऐसे। तो इसमें आप देखोगे ये ए है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, और यहां पे मानो यहां पे इसके एलिमेंट्स कितने भाई ए, और इसके एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं आपको बी। इस ए का संबंध बी के साथ देखना है हमें, तो बी बराबर आपको दे रखा है a+1। तो जब ये एक है तो ये कितना होगा 2, ये 2 है तो ये 3, 3 है तो ये 4, 4 है तो ये 5, 5 है तो कितना होगा 6, और ये 6 के साथ 7 होगा, है ना। तो यहां पर आप देखोगे तो ये रिलेशन जो निकल के आएगा आपका वो आएगा ए का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से, 3 का 4 से, 4 का कनेक्शन 5 से, 5 का 6 से, और 6 का किससे कनेक्शन होगा 7 से। तो आपके सामने जो संबंध जो आर होगा वो आपका निकल के आएगा 1,2, है ना भाई, और 2,3 और 3,4, 4,5 और 5,6 और 6,7, ये होगा 6,7, 6,7 ये है भाई आर का संबंध, है ना। अब आप यहां पे सबसे पहले नंबर 1 स्वतल्य चेक करेंगे। स्वतल्य के लिए क्या होना चाहिए भाई, स्वतल्य संबंध। तो स्वतल्य संबंध के लिए 1,1 क्या होना चाहिए, संबंध रखना चाहिए। क्या 1 के साथ 1 का संबंध है, नहीं है भाई। 2 के साथ 2 का संबंध होना चाहिए, क्या है, नहीं है। स्वयं 3 का 3 के साथ संबंध होना चाहिए था, क्या है, नहीं है। आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, आप बोलोगे आर
स्वतल्य नहीं। आर स्वतल्य होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक का संबंध किससे होना चाहिए था? एक से। यहीं पे हम सम्मित में जाएं, तो सम्मित संबंध के लिए मैंने आपसे क्या बोला था कि सम्मित संबंध में ऐसा होना चाहिए कि ए का जो संबंध बी से है तो वही संबंध बी का किससे होना चाहिए था भाई? ए से। जैसा कि स्वतल्य के लिए क्या था? स्वतल्य के लिए भाई ए का संबंध किससे होना चाहिए था? ए से, बट वो ऐसा नहीं हुआ। यहां पे सम्मित के लिए ये होना चाहिए था। क्या मैं आपसे बोल दूं 1,2 है, तो 1,2 के लिए आप देखोगे यहां, तो ये संबंध आ रहा है, तो ये हमारा क्या होना चाहिए था? 2,1 संबंध होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बट ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। हम बोल सकते हैं कि ये सम्मित मतलब कि सम्मित नहीं है। ऐसे में 2,3 लू, तो 2,3 का क्या होना चाहिए था? 3,2 होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। 3,4 लू में, तो 3,4 का रिलेशन किससे होना चाहिए था? 4,3 से होना चाहिए था। अतः आर क्या नहीं है भाई? अतः आर सममित नहीं है। आर सममित तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। स्वतल्य, सममित और कौन सा है वो? संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हम क्या करेंगे? संक्रामक संबंध में हम करेंगे जो ए का जो संबंध बी से है और बी का संबंध किससे है? सी से, तो ए का संबंध किससे होना चाहिए भाई? सी से आना चाहिए था। क्या इसमें चेक करके देखें हम कि यदि 1,2 ले रहा हूं मैं, 1,2 ले रहा हूं और एक मैंने ले लिया 2,3, तो यहां पर संबंध क्या होना चाहिए था? 1,3 होना चाहिए था। क्या 1,3 संबंध दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अतः आर संक्रामक नहीं होगा। अतः भाई आर क्या नहीं होगा? संक्रामक संबंध नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों के? अगर समझ में आया तो बेटा क्लास को क्या करें? शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और लाइक करते रहें। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन देखते हैं, से फटाफट डाल लो। बहुत अच्छा मैंने आपको मतलब इसका एक्सप्लेनेशन किया। क्या है सभी लोग? ठीक है, रिलेशन ये आया था। चलो आगे देखते हैं। क्या आप लोगों के समझ में आया होगा? ये अच्छे से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसे डाल लो फटाफट। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है कि इनमें से कौन सा संबंध आर ए कॉमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी द्वारा क्या है? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। चलो भाई चेक करते हैं इसे, क्या परिभाषित संबंध। इसमें इनमें से कौन संबंध आर ए द्वारा परिभाषित संबंध नहीं है? मतलब कि ये क्वेश्चन हो गया। इसमें ये पूछना चाहेगा कि स्वतल्य कॉमा सममित कॉमा संक्रामक, इस तरीके ये बोलना चाह रहा है। नहीं, इस तरीके से बोलना चाह रहा है ये। तो यहां आप देखोगे जो आर जो संबंध है वो एक्चुअल में क्या है? ए कॉमा बी और सच दैट ए लेस देन एन इक्वल टू बी, इस तरीके से बोल रहा है। ऐसे हमें क्या करना है? संबंध को क्या करना है भाई? दिखाना है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इस संबंध को आपको दिखाना चाहूं तो देखो, इसमें क्या है कि ए की जो वैल्यू है या तो बी के बराबर है, या ए से बी की वैल्यू क्या है? बड़ी बड़ी होगी, उसके साथ क्या रख रहा है? ये संबंध रख रहा है। तो मैं यहीं पे जाऊंगा, नंबर 1 जाऊंगा, किसके साथ? स्वतल्य के लिए, स्वतल्य संबंध। अच्छा आप ही बताइए मुझे कि अगर मैं स्वतल्य संबंध के लिए इसमें जाता हूं तो स्वतल्य के लिए क्या होना चाहिए? ए का 1 से संबंध होना चाहिए। सम्मित के लिए जाऊंगा, ए का जो संबंध बी से है तो भाई बी का ए से होना चाहिए। और संक्रामक के लिए जाऊंगा तो ए का जो संबंध बी से है और बी का जो संबंध किससे है? सी से, तो ए का सी से होना चाहिए था। चलो इसे एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं अपनी भाषा में, है ना। तो इसका स्वतल्य के लिए क्या होना चाहिए था? ए बराबर क्या होना चाहिए था? ए। तो ए बराबर ए के लिए मैं लिखूंगा ए के ए कॉमा ए, ये क्या होगा? संबंध आर। अतः आर क्या है? अतः आर, भाई अतः आर क्या है? स्वतल्य है, परिभाषित संबंध द्वारा परिभाषित। ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। यार ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है।
इनमें से कौन संबंध आर दर परिभाषित संबंध? स्वतुल्य परिभाषित संबंध, ऐसे बोला होगा ये, परिभाषित संबंध आर, स्वतुल्य सममित संक्रामक है, ऐसे बोल रहा होगा ये क्वेश्चन कुछ, है ना। चलो कोई नहीं, हम सही कर लेते हैं ऐसा, संक्रामक है, इस तरह पूछा। तो बेटा पहला वाला तो क्या है भाई, अतः ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया थे, है ना। अगर आप बोलना चाहो कि भाई सर एग्जांपल के थ्रू मुझे बताओ, तो बेटा मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको क्या करा सकता हूं, इस क्वेश्चन को सोल्व करा सकता हूं, अगर आप चाहो तो, ठीक है, वरना तो हम कर लेंगे, है ना। दूसरा पॉइंट, सममित संबंध के लिए, अच्छा सममित संबंध के लिए क्या करोगे, सममित संबंध के लिए हम लिखेंगे कि यदि ए कोमा बी, यदि ए कोमा बी संबंध रख रहा है किससे, आर से, तो मैं बोल सकता हूं ए लेस देन इक्वल टू क्या है भाई, और बराबर क्या है, बी है। और वहीं पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये इतना है तो आपका ये बी लेस देन इक्वल टू ए भी होना चाहिए था। तो क्या ये संभव हो सकता है क्या, मैं बोलूंगा ये भाई ये संबंध नहीं, संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ए क्या है, बी से बड़ा है, और यहां मैं बोल रहा हूं बी ए से बड़ा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अतः यहां ऐसे बोल सकते हो सर, क्या मतलब हुआ ये इसका, इसका ये बोलेगा कि बी कॉमा ए ये संबंध नहीं रखेगा आर से, अतः आर सममित नहीं है। फिर जाएंगे हम किसके लिए भाई, संक्रामक के लिए जाएंगे, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए तुम जाओगे तो संक्रामक में क्या होना चाहिए, यदि ए कॉमा बी संबंध आर से है और बी कॉमा सी क्या है, ये संबंध किस बी कॉमा सी संबंध भी इसका आर से है, तो अच्छा संक्रामक होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए कॉमा सी संबंध आर से रखना चाहिए था। बट हम जहां देखें एक बार चेक करके देखते हैं भाई क्या कंडीशन आ रही है। यदि मैंने बोला यहां पे कि ए लेस देन इक्वल टू क्या भाई, बी स्क्वायर, और बी लेस देन इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर, क्या ये संभव होगा, ये कंडीशन आपको क्या कर रखी है यहां पे, आपको ये संबंध आपको इस तरीके से क्या कर रखा है, दे रखा है। तो मैं यहां जो रिलेशन बनाऊंगा, यहां पे कंडीशन जो बनेगी वो कंडीशन क्या बननी चाहिए भाई, वो कंडीशन बननी चाहिए ए इज लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए भाई, यहाँ ए, अच्छा ये सी स्क्वायर हो गया, तो क्या होनी चाहिए, ए के साथ सी स्क्वायर होना चाहिए था, ए के साथ क्या होना चाहिए, सी स्क्वायर। अतः हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अतः हम यहां बोल सकते हैं कि ए कॉमा सी क्या करेगा, संबंध आर के साथ होगा, अतः आर संक्रामक है। अतः आर क्या है भाई, आर संक्रामक है, क्या होगा, आर संक्रामक होगा, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है आपको, अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है ये स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं है स्क्वायर वाली, तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अतः हम बोलेंगे आर क्या है, संक्रामक, क्योंकि यहाँ पे बी क्या है इससे बड़ा, और यहाँ पे बी क्या है इससे, सी से छोटा, तो यहाँ ए क्या होगा भाई, सी से छोटा ही होगा, तो अतः आर क्या होगा, संक्रामक होगा। बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, ये तीनों के तीनों सॉरी 4 क्वेश्चन क्या किए, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किए। अगली क्लास में इसका जो भी एक्सप्लेनेशन आएगा बेटा वो देंगे, आज हम थोड़ा जल्दी में है, इसलिए अगली क्लास आपको बेटा कल आएगी, और आप क्या करिए उस चीज को बड़े ही सुंदर तरीके से समझते रहिए, देखते रहिए। अगली क्लास में बेटा मिलते हैं, आज के लिए इतना ही बेटा, टाटा बाय बाय।